अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नदीम रहमान मलिक। डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर पाकिस्तान के वो नामवर फर्जंद हैं, सपूत हैं जो अमेरिका में रहते हुए पाकिस्तानी अदब की बेमिसाल खिदमत कर रहे हैं। इस वक्त जो किताब मैं आपके सामने लाया हूं उसका नाम है क्लासिकल रोमांटिक स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, ये डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर की एक खूबसूरत तख्लीक है। और सामीन कराम, मैं आपको बताता चलूं कि इस किताब में डॉक्टर साहब ने बहुत अर्करेजी और बहुत मेहनत से पाकिस्तान की वो मशहूर ज़माना जो हमारी क्लासिकल और फोक दास्तानें हैं, कहानियां हैं, उन तमाम 12 अदद कहानियों को उन्होंने अपनी इस किताब क्लासिकल रोमांटिक स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनाया है, जिनको हमारे सूफिया कराम ने मंजूम कलाम में भी पेश किया और हमारे चौपालों में और हमारे मेले ठेलों में और किस्सा गो हजरात वो दास्तानें पूरी दुनिया में सुनाते रहते हैं, पूरे पाकिस्तान में सुनाते रहते हैं, जिनमें खास तौर पर पंजाब से हीर रांझा, सोनी माहीवाल और मिर्जा साहिबा शामिल है। इसी तरह हम अगर सिंध में देखते हैं तो वहाँ हमें ससी पुन्नू, उमर मारवी और मोमिल रानों की दास्तानें इस किताब में पढ़ने को मिलती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हमें आदम खान दरखानी और यूसुफ खान शेरबानो की दास्तान भी इस किताब में मिलती है। बलूचिस्तान का जायजा लेते हैं तो वहाँ हैनी और शाह मुरीद की दास्तान इस किताब में शामिल है। इसके अलावा शाहनवाज और महनाज की दास्तान भी किताब में शामिल है। इसके बाद जब हम आज़ाद कश्मीर में जायजा लेते हैं तो वहाँ हमें आज़ाद कश्मीर की मशहूर मारूफ लोक दास्तान सैफुल मलूक, लाला रुख और फरमान रोज की दास्तान हमें इस किताब में पढ़ने को मिलती है। और अब तक उनके क्रेडिट पर 10 अदद किताबें मंशा शहूद पर आ चुकी हैं। उन 10 किताबों में हमें जो किताब मिली जिसका हमने एक वीडियो रिव्यू भी बनाया था, सांझा आर ते पारदियाँ। सांझा आर ते पारदियाँ के अलावा आपने रियाज सुखन किताब लिखी। इसके अलावा आलमी अफसाने आपने तरतीब दिए, दुनिया की बेहतरीन अदबी कहानियों का जिसमें इंतखाब शामिल था। उसके बाद आपने पंजाबी शायरों का जदीद तज़किरा, ये आपकी किताब है। मेरे पसंदीदा अफसाने, ये आपने मुरतब की। इसके अलावा मिज़ा पारे, ये खूबसूरत किताब है, ये भी आपने मुरतब की। इसके अलावा नादिर व नायाब अशार, वो अशार जो पूरी दुनिया में ज़बान ज़दे आम हैं, उन तमाम अशार का ये एक मजमुआ है जिसका नाम नादिर व नायाब अशार है। इसके अलावा मिज़ा पारे, ये किताब शगुफ्ता तहरीरों का इंतखाब है जो यकीनन आपने पाकिस्तान और दुनिया भर के जो बेहतरीन मज़ा लिखने वाले हैं उनकी तहरीरों से ये किताब मुरतब की है। और इसके अलावा मुंतखब मज़ाहिया शायरी भी डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर के क्रेडिट पर शामिल है। और ख़ास बात यह है कि इस किताब में उन्होंने हर जो दास्तान पेश की सबसे नंबर 1, एक तो उस दास्तान का जो महल वक़ू था, जिस इलाके में वो दास्तान वाबस्ता है, उस जगह की उन्होंने लोकेशन भी दी है और उस जगह के जो रास्ते हैं, पाकिस्तान के जो रूट्स हैं, वहाँ तक अगर कोई जाना चाहे, उन दास्तानों के जो मज़ार हैं वहाँ तक जाना चाहे तो वहाँ तक जाने की डॉक्टर साहब ने इसमें मुकम्मल रहनुमाई की है। नंबर 2, इसमें जो जो दास्तानें हैं उस पर माजी में किताबें लिखी, मुरतब की, या हमारे सूफिया कराम ने उन लोक दास्तानों को अपनी सूफियाना शायरी का हिस्सा बनाया, उन तमाम किताबों का भी उन्होंने यहाँ एक फहरिस्त मुरतब की है, वो भी यहाँ देखी जा सकती है। इसके अलावा जो दास्तानें हमारी मशहूर ज़माना दास्तानें हैं उन पर पाकिस्तान और बड़े सगीर में अब तक जो जो मशहूर ज़माना फिल्में बनी हैं या टीवी के ड्रामे तैयार किए गए हैं,
उन तमाम फिल्मों और तमाम ड्रामों की एक फहरिस्त भी डॉक्टर साहब ने इस किताब में लिख दी है। जिन सूफिया कलाम ने इन लोक दास्तानों के ऊपर जो सूफियाना कलाम लिखा, उसके कुछ नमूने भी आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेंगे। इसके अलावा वो तमाम चीज़ें, उनका कलाम, उनका मकाम और जो किताबें मुरतब हुई, जो उसके दास्तान के अहम किरदार थे, वो तमाम जहाँ उर्दू ज़बान में पेश किए गए हैं, वहाँ उस दास्तान की जो इलाकाई जो ज़बान थी उस ज़बान में भी पेश किए गए हैं। और साथ ही दुनिया भर के जो बाज़ौक़ कारी हैं उनके लिए अंग्रेज़ी ज़बान में भी डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर ने वो तमाम चीज़ें लिखी हैं। इसके अलावा हर लोक कहानी का जो पस मंज़र है या जिस इलाके से वो कहानी वाबस्ता है, उस इलाके की न सिर्फ मुकम्मल तस्वीर कशी यहाँ मौजूद है, बल्कि जो दस्तयाब तस्वीर थी, चाहे वो कदीम है चाहे वो जदीद है, वो भी इस किताब में शामिल की गई हैं, जो मैं समझता हूँ कि खूबसूरत देखने में एक इजाफा है कि पढ़ते हुए इंसान उस मंजर में, उस ज़माने में खो सा जाता है और उन किरदारों से यूँ लगता है जैसे वो महवे गुफ्तगू कर रहा हो। तो ये एक बड़ी बात होती है कि किसी भी माजी के मारूफ किरदारों को जिंदा जावेद कर दिया जाए आज के दौर में। तो डॉक्टर साहब की ये काविश लायक की तारीफ़ है कि उन्होंने उन तमाम जो दास्तान के अहम किरदार थे वो हमारे सामने लाए, उनका मुकम्मल तारुफ कि वो किस इलाके से थे, क्या उनका पेशा था, किस ज़माने से वाबस्ता थे और ज़माने के किस तरह जुल्म और सितम सहने के बावजूद वो अपनी जो मकसद था उसमें वो हमेशा आगे रहे, पीछे नहीं हटे। और बुनियादी तौर पर इस किताब का एक मकसद ये भी है कि पाकिस्तान का जो वो हमारी लोक कहानियाँ जो हमारी असास हैं प्यार मोहब्बत से, उस प्यार मोहब्बत और उस एहसास को डॉक्टर साहब ने दुनिया के सामने लाने की एक खूबसूरत कोशिश की है, जिसमें यकीनन वो कामयाब हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, इस किताब का जो दिबाचा है वो हमारे मुल्क के मारूफ और मुमताज़ लिखारी जनाब डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब ने लिखा है और इसका जो पेश लफ्ज़ है वो खुद डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर ने लिखा। शीलिया जैक्सन ली वो अमेरिकन कांग्रेस की मेंबर हैं और उन्होंने इस किताब का जो बैक टाइटल है उस पर अपने इजहार ख्याल किया और ये किताब इंग्लिश, उर्दू और जो दास्तान, चाहे वो सिंधी से है, सराइकी से है, पंजाबी से है, बलोची से है, पश्तो से है, उस ज़बान में भी उनका कलाम, उनके हालात व वाक़ियात इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे। आप यूँ कह सकते हैं कि ये एक वो मुतनव्वो किताब है जिसको पाकिस्तान के हर जो इलाकाई ज़बान है उस जगह के लोग, वहाँ के बाज़ौक़ कारी इस किताब को पढ़ के यकीनन महजूज होंगे। और डॉक्टर साहब का ये एक बहुत बड़ा इल्मी अदबी जो काविश है, इस पर मैं बहैसियत चेयरमैन यादगार लिटरेरी क्लब मुजफ्फरगढ़ उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और इस किताब को पब्लिश किया हसन जावेद रूदाद पब्लिकेशन इस्लामाबाद ने और इस किताब के तकरीबन 400 के करीब सफ़ात हैं। तो चलते हैं इस किताब का एक वीडियो तारुफ की तरफ।
اور سامعین اکرام، یہ کتاب کلاسیکل رومانٹک سٹوریز آف پاکستان ہمیں ملک کے ممتاز صحافی ادیب جناب جبار مرزا نے عطا کی ہے۔ جناب جبار مرزا کی پہچان ویسے تو صحافت اور ادب ہے، لیکن ان کی شخصیت کی دوسری پہچان یہ ہے وہ ملک کے اہم ادبی اور سنجیدہ باذوق احباب کو کتابوں کے تحفے ارسال کرتے رہتے ہیں۔ تو سامعین اکرام، اس سے قبل بھی انہوں نے ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کی کتاب سانجھا آرتے پار دیاں ادبی راہداری یہ بھی ہمیں ارسال کی، جس کا ہم نے ویڈیو ریویو تیار کیا جو آپ ہمارے اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ہم یہ بتاتے چلیں کہ جناب ڈاکٹر آصف ریاض قدیر جو کہ 15 فروری 1945 کو امرتسر برٹش انڈیا میں پیدا ہوئے، آپ کی والدہ محترمہ کا نام پروفیسر انور ریاض قدیر، آپ کی والدہ پروفیسر آف انگلش لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی لاہور میں رہی ہیں، اور آپ کے والد صاحب پروفیسر ڈاکٹر ریاض قدیر FRCS پرنسپل کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور رہے ہیں۔ آپ کے دادا کا نام منشی غلام قدیر فصیح تھا، جو کہ ایک معروف ادبی شخصیت اور کم از کم 50 کتابوں کے مصنف تھے۔ آپ نے میٹرک گورنمنٹ سینٹرل ماڈل ہائی اسکول لاہور سے حاصل کی، اور آج کل آپ پریزیڈنٹ امریکن اکیڈمی آف فزیشین اسپیشلسٹ ان فیملی میڈیسن ہیں۔ اس کے علاوہ غیر ملک سے متعدد ایوارڈ حاصل کیے اور پاکستان سے گورنر ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ یوں آپ کی کم و بیش 10 کتابیں ہیں، اور یہ کتاب آپ کی 10ویں کتاب ہے۔
جی تو یہ تھی کلاسیکل رومانٹک سٹوریز آف پاکستان ریٹن بائی ڈاکٹر آصف ریاض قدیر. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.